हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर वन केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक वन और मोर देन वन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स, अदरवाइज ईच करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको +1 मार्क का प्रोविजन है। यहाँ पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और फॉर एनी ऑफ द रॉन्ग ऑप्शन चूजन यू शैल बी गेटिंग -2 मार्क। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करें तो सबसे पहले हम लोग बॉक्साइट ओर को बेयर्स प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। उसके अंदर हम लोग प्योर एल्यूमिना निकालते हैं और उस प्योर एल्यूमिना का हम लोग क्रायोलाइट के साथ मिक्स करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बाया हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और उससे हम लोग का एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। तो यह आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसके अंदर ये एल्युमिनियम मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि तो यहाँ पर जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें बॉक्साइट ओर से ये एक्सट्रैक्शन करना है। तो बॉक्साइट ओर को अगर हम लोग देखें तो बॉक्साइट ओर के अंदर एल्युमिनियम के स्पीसीज कौन कौन से स्पीसीज होते हैं। तो इसमें बॉक्साइट ओर के अंदर दो तरह के मिनरल फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला को हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं और दूसरे फार्मूला को एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्साइड यूनिट होता है और एक हाइड्रोक्साइड यूनिट होता है, इसलिए हम लोग इसे एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये दो मिनरल फार्मूला होते हैं जिसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पर इसका जो मिक्सचर होने के कारण यहाँ पर आइदर एक ऑक्साइड यूनिट होगा या फिर कोई भी ऑक्साइड यूनिट नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोक्साइड होगा। तो ऑक्साइड यूनिट जो अगर हम लोग इसे एक्स मान लें तो एक्स अगर एक हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, मतलब कोई भी ऑक्साइड यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसके बेस पर हम लोग ये फॉर्मूला इसका ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये इन दो फॉर्मूला का मिक्सचर है। ठीक है, और हम लोग एक और फॉर्मूला इसका लिखते हैं जो ओल्ड में हम लोग लिखते थे इसका पहले, और इसे हम लोग हाइड्रेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो एल्यूमिना मोनोहाइड्रेट। तो अगर इस फॉर्मूला को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये एग्जैक्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखेंगे कि ये भी फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो अगर आप हाइड्रेट के टर्म में लिखें तो एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड को आप एल्यूमिना मोनोहाइड्रेट लिख सकते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट लिख सकते हैं। और इस हाइड्रेट के बेस पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3.YH2O, और y का वैल्यू क्या है, अगर ये मोनोहाइड्रेट है या फिर ट्राईहाइड्रेट है। तो मोनो होगा तो 1 लेंगे और ट्राई होगा तो 3 लेंगे। क्योंकि बॉक्साइड क्या होता है, ये इस तरह के दो फॉर्मूला वाले मिनरल का मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर में हमेशा y का वैल्यू 1 से 3 आएगा। ठीक है, और इस तरह के फॉर्मूला में x का वैल्यू हमेशा 0 से 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बॉक्साइड के फॉर्मूला को समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विथ कोक एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन में हम लोग ये कंडीशन यूज करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो अगर आप एनसीईआरटी में ही एलिंगम डायग्राम देखें, एलिंगम डायग्राम क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का अगर आप लाइन देखें तो एल से Al2O3 बनने का जो लाइन देखें, और यहाँ पर सी से CO बनने का, तो यहाँ पर पर मोल ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर हर जगह क्या लिया गया है, पर मोल ऑक्सीजन के लिए ये सारा एलिंगम डायग्राम आपका बनाया गया है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो एल्यूमिना का जो लाइन है, एल्यूमिना का लाइन है और CO का लाइन है, ये कब क्रॉस करता है ना, ये कब क्रॉस करता है, इस टेम्परेचर पर आकर ये क्रॉस कर रहा है, इस टेम्परेचर पर आकर क्रॉस कर रहा है। तो इसके बाद ही सी से CO बनना आपका फेवरेबल होगा, क्योंकि डेल्टा जी मोर निगेटिव हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि यह जो एक्सट्रैक्शन जो है कि यहाँ पर एल्यूमिना का कार्बन डाइऑक्साइड कब पॉसिबल होगा, एल्यूमिना का कार्बन डाइऑक्साइड कब पॉसिबल होगा, इस टेम्परेचर के बाद पॉसिबल होगा, इस टेम्परेचर के बाद पॉसिबल होगा। ये टेम्परेचर कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। और इस रिडक्शन का नाम क्या है, इसे हम लोग पायरोमेट्रोलॉजी कहते हैं या कार्बोथर्मिक रिडक्शन कहते हैं या कार्बन रिडक्शन कहते हैं। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन नहीं है, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन नहीं है ना। तो ये प्रोसेस हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये प्रोसेस हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस किया गया है, और ये टेम्परेचर इतना हाई है ना, ये 2000 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर इतना हाई है मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्बन स्पेसिस है वो बनने वाले एल्युमिनियम के साथ कंबाइन होकर एल्युमिनियम कार्बाइड दे देगा, और इतना हाई टेम्परेचर मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस पर रिडक्शन हम लोग कभी नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी आपका रिफ्रैक्टिव मटेरियल आप यूज करेंगे ना, कंटेनर ऑफ द वॉल, जो रिफ्रैक्टिव है उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतने हाई टेम्परेचर पर रिफ्रैक्टिव की लाइफ कम हो जाती है।
ठीक है। और भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 2467 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आप टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो बनने वाला एल्यूमिनियम सारा वेपर के फॉर्म में रहेगा। तो वेपर के फॉर्म में वेपर को कंट्रोल करना है, मतलब वेपर लीक हो सकता है, तो उसे आपको सील्ड कंटेनर में यूज करना होगा। और वह इस टेम्परेचर पर एल्यूमिना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे सकता है, और इवन नाइट्रोजन से कंबाइन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड दे सकता है। तो इस तरह से डिफिकल्टी को देखते हुए ये वाला स्टेप हम लोग नहीं करते हैं, यह स्टेप हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन में हम लोग ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है। फिर अगला हम लोग नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर बी और सी को एनालाइज करेंगे, जो कि आपका बेयर प्रोसेस है। बेयर प्रोसेस है प्योर एल्यूमिना बनाने का मेथड है, जिसमें हम लोग कैसे करते हैं, लीचिंग ऑफ ऑक्साइड करते हैं। लीच करने के बाद हम लोग उसका कैल्सिनेशन कर देते हैं, जिससे आपको प्योर एल्यूमिना बनता है। ठीक है। प्योर एल्यूमिना बनता है। तो इस स्टेप को अगर आप देखें, तो फिर से अगर आप एनसीईआरटी देखें, तो एनसीईआरटी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के क्या क्या मेथड थे। पहला ग्रेविटी सेपरेशन था, मैग्नेटिक सेपरेशन था, फोर्स सेपरेशन था, और चौथे में आपका लीचिंग का नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है। बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्यूमिना का लीचिंग करते हैं। इसमें दो रिएक्शन जो सिग्निफिकेंट रिएक्शन है वो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, जिसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस लीचिंग प्रोसेस का आप स्कीमेटिक डायग्राम बनाए, तो यहाँ पर बॉक्साइट ओर के अंदर क्या होता है, ये तो एल्यूमिना का स्पीसीज होता ही है, और साथ साथ क्या होता है इसमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इम्प्यूरिटी भी होती है ना, TiO2 की इम्प्यूरिटी भी होती है। तो ये सारी इम्प्यूरिटी होती है। फिर इसका क्या करते हैं ना आप, तो इसका आप कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन के साथ 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर 25 to 36 बार में आप इसका डाइजेशन करते हैं ना, इसे कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग करने पर क्या होता है कि कुकिंग ऐसा क्यों करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका ये आपका ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव मतलब यहाँ पर टेम्परेचर आपका बहुत ही ये हाई लेते हैं। तो इस हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या होगा, वाटर क्या होता है 100 पे बॉयल करने लगता है। तो उस बॉइलिंग को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, हाई प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डाइजेशन करने के बाद क्या होता है कि ये जो एल्युमिनियम का जो स्पीसीज है ना, एल्युमिनियम का जो Al2O3 है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाता है। NaOH से रिएक्ट करके ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा। और साथ साथ सिलिका भी एसिडिक होता है, तो यह भी क्या होगा, ये भी सोडियम सल्फेट के फॉर्म में ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड और टाइटेनियम का ऑक्साइड जो है वो इनसोल्यूबल ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो एल्यूमिना स्पीसीज डिजोल्व हुआ है उसे हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, और इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं NaLO2 लिखते हैं। और इस फॉर्मूला को अगर आप देखें, तो अगर यहाँ पर आप .2H2O लगा दें, तो ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इसलिए हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्मूला को NaLO2 भी लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो इतने पार्ट का हम लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया था। और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट का जो स्ट्रक्चर देखें, तो यह सोडियम एल्यूमिनेट का यह स्ट्रक्चर है, और यह इसके डिसोल्यूशन का एल्यूमिना का NaOH कंसंट्रेटेड NaOH में डिसोल्यूशन होने का जो रिएक्शन है वह दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी को पढ़े ना, द डिसोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट एक्वस NaOH, तो ऐसा हम लोग करते हैं। हम लोग Al2O3 को कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन में ये डिजोल्व करते हैं। तो यह क्या होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग आगे चलें, आगे स्कीमेटिक डायग्राम को और फर्दर देखें, तो फर्दर हमें, तो इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसे फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो स्पीसीज आपका सोल्यूबल हो गया था। ये दो स्पीसीज सोल्यूबल है और ये दो स्पीसीज इनसोल्यूबल है। तो अगर आप इसे फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, रेसिड्यू में आपको आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा। और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट ये दोनों सोल्यूबल फेज में ही रहेगा। और इस आयरन ऑक्साइड वाले पार्ट को हम लोग रेड मड कहते हैं, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है। इसलिए रेड मड भी कहते हैं। ठीक है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो स्पीसीज सोल्यूबल है, हमें क्या करना है, यहाँ से प्योर एल्यूमिना निकालना है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक एसिडिक गैस को पास करेंगे, जो कि क्या है, ये आपका बेसिक है। ये दोनों क्या है, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करेंगे। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, और यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम का ही हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है। और सोडियम सिलिकेट ये प्रेसिपिटेट नहीं करवाना है, हमें तब तक ही CO2 पास करना है, जिससे क्या हो जाए, मैक्सिमम एल्यूमिनियम पार्ट आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए, जबकि सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन में ही रहे। क्योंकि अगर ये सिलिकन है ना, अगर ये सोडियम सिलिकेट अगर प्रेसिपिटेट होने लगा ना, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपको प्योर एल्यूमिना ही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग Al2O3.3H2O भी हम लोग लिखते हैं, है ना, जैसा कि मैंने बॉक्साइड के फॉर्मूला में आपको दिखाया था।
ठीक है। और उसी यहीं पर आपको लिखा हुआ है कि CO2 पास करना है, और साथ में एट दिस स्टेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 इज एडेड इन द सोल्यूशन। और इसको हम लोग सीडिंग कहते हैं ना, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, सीडिंग भी कर देते हैं। सीडिंग भी साथ साथ यूज करते हैं। और सीडिंग किसी करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 हाइड्रेटेड Al2O3 से करते हैं। तो उसे होता क्या है ना कि ये जो आपका सीड क्रिस्टल जो होगा, अगर आप सीड क्रिस्टल डाल देंगे तो उसी के ऊपर ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो है आपका ट्राइहाइड्रेट एल्यूमिना, वही जाकर वहां पर फिर से प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेसिपिटेशन को फास्ट करने के लिए सीडिंग क्रिस्टल भी डालते हैं, अदरवाइज CO2 से भी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये सॉलिड बन गया और ये एक्वस है, तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो फिर यहाँ रेसिड्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और इसी को हम लोग ट्राइहाइड्रेट के फॉर्म में भी लिखते हैं। अब इसी का हम लोग कैल्सिनेशन कर देंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस। कैल्सिनेशन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बेयर प्रोसेस से प्योर एल्यूमिना को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, तो यहाँ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एलिमिनेट सोल्यूशन। तो ये आपका एलिमिनेट सोल्यूशन है, ये आपका एलिमिनेट था, तो यहाँ पर आपका एलिमिनेट आ गया। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एलिमिनेट सोल्यूशन बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो इस पर CO2 गैस जो कि एसिडिक गैस हम लोग पास करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनता है। ठीक है, Al2O3.3H2O बनता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, यह करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो NCERT में आपको लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, Al2O3.xH2O लिखा हुआ है। लेकिन आप इसे बैलेंस करेंगे ना, तो यहाँ देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो 2 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इंटू 2 मतलब 8 हाइड्रोजन यहाँ था, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट में है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। तो 2 यहाँ है, तो यहाँ 6 लाना होगा, तो 6 लाने के लिए क्या लेना होगा, x का वैल्यू आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये Al2O3.3H2O ही है, और इसी को हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगर इसी को हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के टर्म में लिखें तो ये वाला पार्ट आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं, जहाँ x का वैल्यू 3 है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में क्या रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 मिक्स्ड विद क्रायोलाइट Na3AlF6 टू गिव Al एंड CO2। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमें। तो अगर इसके हम लोग देखें, तो फिर से NCERT को हम लोग देखें, तो यह इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, एल्यूमिना प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस आप हॉल हेराल्ड प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि ये बेसिकली जो एल्यूमिना होता है, ये जो एल्यूमिना होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो क्रायोलाइट होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर प्योर क्रायोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1000 है। तो आप क्रायोलाइट के मेल्ट में Al2O3 को डालते हैं। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। मेल्टिंग पॉइंट कर्व में क्या है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि आपने मान लिया कि क्रायोलाइट को मेल्ट कर लिया है, जो कि 1000 पे मेल्ट है, फिर उस पर आप क्या ऐड करते जा रहे हैं, इधर आप एल्यूमिना का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिना का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ये घटा, फिर उसके बाद फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 5% Al2O3 डालने पर यह क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 900 के क्लोज आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें एल्यूमिना का अमाउंट बहुत ही कम होता है, क्रायोलाइट ही ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग क्रायोलाइट के मेल्ट में एल्यूमिना को डिजोल्व करते हैं। ठीक है, मेल्ट में डिजोल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखें, जो कि कैथोड पर, कैथोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, स्टील वेसल होता है जिसपे ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है, कार्बन लाइनिंग होती है ना, जो कैथोड होता है। कैथोड पे क्या मिलता है आपको, Al+3 जो है, एल्यूमिना से Al+3 जो आएगा वो रिड्यूस होकर क्या होगा, एल्यूमिनियम मेटल देगा, मेटल होगा, तो यहाँ पर मोल्टेन मेटल बनता है ना, मोल्टेन मेटल बनता है, और ये कैथोड पे डिपोजिट होता है, कैथोड पे डिपोजिट होता है। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है, इसलिए यह नीचे रहेगा, और यह मेल्ट जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट क्या रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर रहेगा। और एनोड पे क्या होता है, एनोड को हम लोग देखें तो एनोड पे क्या होता है कि जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड जो है ना, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, ऑक्सीजन एटम बनेगा, या फिर ऑक्सीजन गैस बनेगा, जो कार्बन से कंबाइंड होकर क्या होगा, CO बन जाएगा, या फिर CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड जो आपका ग्रेफाइट एनोड होता है उस पर CO गैस मिलेगा, या फिर CO2 गैस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन कैसे लाया गया है, इसमें इस स्टेप में आपके 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और ये जो अगर CO2 अगर हम लोग बनाए तो यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर ये नेट आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, एल्यूमिनियम बन रहा है और CO2 बन रहा है।
तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट जो डी है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 मेड विद क्रायोलाइट गिव्स AlNCO2, यह स्टेटमेंट भी क्या है, यह स्टेटमेंट भी सही है, यह स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर AlNCO2 बनता है, लेकिन और भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर और भी दूसरे गैसेस बनते हैं। तो अगर मैं आपको जेडीली दिखाऊं ना, तो जेडीली में क्या कहा है कि जो आप सिर्फ क्या करते हैं ना, सिर्फ आप क्रायोलाइट और Al2O3 का मिक्सचर नहीं लेते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि अदर इम्प्यूरिटीज सच एज CF2 को फ्लोराइड कहते हैं, LF3 में आल्सो बी एडेड। तो टिपिकल इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर जो आप बनाते हैं उसमें 85% क्रायोलाइट होता है, 5% CF2 होता है, 5% AlF3 होता है, 5% Al2O3 होता है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, ये कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है और साथ में मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है। ठीक है, और इस सिस्टम को हम लोग क्वाटरनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्रायोलाइट, AlF3, Al2O3 और CF2 ये 4 साल्ट स्पेस होते हैं, इसलिए क्वाटरनरी सिस्टम कहते हैं। और ये क्वाटरनरी सिस्टम में ये 85% रहेगा और बाकी 5% रहेंगे। तो ये जो 5% है ना, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आया था, वही वाला पोर्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये इस क्वाटरनरी सिस्टम को क्लासिकल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और ये हॉल हैलाइड प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है और इसका एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक और चीज आप देखिए कि यहाँ वेरियस प्रोडक्ट एनोड पे बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है, CO2 भी लिबरेट होता है, फ्लोरीन भी लिबरेट होता है। और वो फ्लोरीन क्या होता है, इन जो कार्बन आपका ग्रेफाइट का एनोड था उससे कंबाइन होकर कार्बन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन भी बनते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका कार्बन बहुत जल्दी कंज्यूम होता है ना, और फ्लोरीन के कारण तो बहुत ज्यादा कोरोजन आता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप लिथियम कार्बोनेट भी यूज करते हैं अल्टरनेटिव इम्प्योरिटी को। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये हमारा ये फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आइए हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर लें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सी डी करेक्ट है, और यह जो आंसर है यह ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है। और यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर IIT के क्वेश्चन दे रखे हैं, और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ और क्वेश्चन है जो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने आंसर इसका दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।